नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 6000 पार कोरोना के मरीज, अब तक हो चुकी 64 लोगों की मौत। हरियाणा के 4 जिलों में 80% कोरोना के मरीज। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लिया हिस्सा। बोले, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, फुटवियर पर ना टैक्स बढ़ाया जाए। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप का कोरोना मरीजों की संख्या पर बयान। बोले, एक बार फिर से हरियाणा में आ सकती है लॉकडाउन की स्थिति। और चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने की कोरोना संकट पर बैठक। नोडल अधिकारी और जिला उपायुक्त हुए शामिल। कड़ी निगरानी और जागरूकता के दिए निर्देश। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरियाणा में 6000 के पार कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक टॉप 4 में इस समय हैं। टॉप संक्रमित जिलों में इस समय हरियाणा में आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि गुरुग्राम में 2700 से ज्यादा संक्रमित हैं। 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में 1000 के पास संक्रमित लोगों का आंकड़ा है। 22 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। रोहतक में 257 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। सोनीपत में भी 500 संक्रमित मरीजों से भी ये मरीज ज्यादा हो चुके हैं। तो हरियाणा में 6000 को संख्या पार कर चुकी है। देश में अब तक इस महामारी से तकरीबन 3 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,97,535 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 8,498 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,47,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना से आपको ये बता दें कि अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 389 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अंबाला में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या जिले में 91 हो गई। आज आए 6 मामलों में 5 अंबाला के हैं, तो एक पानीपत से लाया गया कैदी है, जिसका कोर्ट के आदेशों पर कोरोना टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया। जो अंबाला में आज जो लैब से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें टोटल 6 केस पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक पानीपत का कैदी था, जो कोर्ट के आदेश पे जिसका सैंपल लिया गया था, वो पॉजिटिव आया है। 5 अंबाला के रहने वाले हैं। इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी के जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स हैं। ये इनमें अंबाला सिटी के भी हैं, अंबाला कैंट के भी हैं और अंबाला के दूसरे इलाके के भी रहने वाले हैं। जो टोटल 5 अंबाला के निवासी पॉजिटिव आए हैं और इनको अगर मिला के देखा जाए तो 91 एक्टिव केस हमारे हो चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच पहली बार हुई जीएसटी परिषद की बैठक में हरियाणा की तरफ से टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और फुटवियर पर जीएसटी कम करते हुए राहत देने का आग्रह किया गया। इसके अलावा हरियाणा ने कोरोना महामारी को देखते हुए 5 करोड़ रुपए से कम जीएसटी अदा करने की सीमा को बढ़ाने की मांग के साथ कई मुद्दे उठाए। ये जानकारी आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक में भाग लेने के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बैठक में केंद्र से राज्य सरकार ने मुख्य रूप से 3 चीजों पर टैक्स नहीं बढ़ाने की बात कही है। इस समय सरकार को टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और फुटवियर पर जीएसटी का टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। इस मांग में हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्य गुजरात, बिहार ने भी यही आग्रह किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। इस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने और प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला करने के लिए समय समय पर सक्रिय रणनीतियां बनाई जा रही हैं। मुख्य सचिव ने आज यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों और जिला उपायुक्तों के साथ में संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोविड-19 के प्रबंधन की तैयारियों में तेजी लाने, टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन पर कड़ी निगरानी रखने की
जरूरत है, इस तरह के निर्देश दिए। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना के मरीजों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो एक बार फिर से हरियाणा में लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें और जहां जाए वहां पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने मुंह पर मास्क लगाएं, साथ ही समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर से अच्छी तरह साफ करते रहें। अब हिंदुस्तान की जनता जागरूक है। अब जैसे उनको केस बढ़ रहे हैं तो फिर जैसे पंजाब ने थोड़ा 2 दिन के लिए लॉकडाउन, जैसे शनिवार इतवार को लॉकडाउन करने का वो निर्णय लिया है। देखो फिर गवर्नमेंट के पास कोई वो नहीं रहता अल्टरनेट। अगर कहीं ऐसा नज़र आए तो फिर कहीं ना कहीं फिर इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा और फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन को भी करना पड़ेगा। देखा लोगों के जो स्वास्थ्य पहले है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा हो सकता है ये लॉकडाउन करना पड़े। यमुनानगर में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। दरअसल आत्मापुरी कॉलोनी के 8 पॉजिटिव केस ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज करके उनके घर भेज दिया गया है। वहीं कोरोना के नए 5 पॉजिटिव मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 2 सढौरा, 1 रसूलपुर, 1 गांधीधाम, जगाधरी, एक कॉम्प्लेक्स से सामने आया है। ज़्यादातर केस ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है या फिर दिल्ली की बताई जा रही है। रोहतक में लेफ्ट राइट फॉर्मूले के बाद अब दोनों तरफ दुकानें खुल रही हैं, जिसको लेकर दुकानदार काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि पहले कम दुकानें खुलती थी तो भीड़ ज़्यादा होती थी, अब स्थिति काबू में है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि वो ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहें। 100 में से 50 दुकानें खुल रही थी और सारा मार्केट का क्राउड उन्हीं 50 दुकानों के ऊपर आ रहा था। आज वो 100 कस्टमर जो है अलग अलग दुकानों पे डिवाइड हो चुका है, जहाँ की अब जो सोशल डिस्टेंसिंग मेन रोल जो है, जो दुकानदारों को दिक्कत आ रही थी, वो अब मेंटेन हो रही है और पूरी तरह से हो रही है। मगर जो रोड के ऊपर कस्टमर का क्राउड है वो कम नहीं हो रहा। और हम लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रही कि लोग ऐसे इस माहौल को देखते हुए जब एकदम से संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है तो अपने घरों से बाहर किस तरह से निकल रहे हैं, क्या सोच के निकल रहे हैं। आम जनता से ये अपील है कि बिना काम के आप अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि आने वाले जो समय है उसके अंदर स्थितियां और खराब होने की चांसेस हैं। और दूसरा दुकानदारों के लिए ये है कि आप प्रॉपरली हाथों को सैनिटाइज करें। दुकान पे जो कस्टमर खरीदारी करने के लिए आ रहा है उसको ग्लव्स और मास्क दोनों चीजें दें। जुलाना में डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी के राष्ट्रीय सेल्स हेड दीपक कुमार जांगड़ा ने डीएसपी धर्मवीर सिंह को पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी 30 सैनिटाइजर की बोतल, 30 मास्क और 30 पीपीई किट बांटी हैं। पिछले काफ़ी समय से ये कंपनी पूरे देश में सरकारी विभागों में और इस महामारी के दौर में फ्रंट लाइन में काम करने वालों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का काम कर रही है। कंपनी के हेड दीपक जांगड़ा का कहना है कि कंपनी की तरफ से जींद हरियाणा पुलिस को कुल 200 पीपीई किट, 1000 सैनिटाइजर और मास्क बांटे जा चुके हैं। काफ़ी हद तक डार्विन वॉरियर्स के रूप में लोगों की सेवा में दिन रात कार्यरत है और हमारी कंपनी ने एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम के तहत हम ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट को पीपीई किट, सैनिटाइज़र और मास्क वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। जब वो घर जाएं तो किसी भी वायरस को साथ लेके ना जाएं, ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे और इस देश की तरक्की और उन्नति में वो अपना भागीदारी देते हैं। आजकल जो ये महामारी चल रही है, इस महामारी के समय में और जो दीपक जी जो सेवा कर रहे हैं, जो मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह जो बांट रहे हैं, तो इससे एक तो जो कोरोना की जो बीमारी चल रही है उसको फैलने से रोकने में मदद मिलेगी और एक जो कोरोना योद्धा हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो लोगों के 24 घंटे बीच में रहते हैं, उनका और उनके परिवार का इससे बचाव होगा। और हम और भी ज़्यादा सख्ती से ड्यूटी करेंगे। महम टाउन पार्क के पास आबाद न्यू कॉलोनी में एक खाली प्लॉट में कट्टे के अंदर कपड़ों से लिपटा हुआ नवजात बच्ची का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि नवजात बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई है और उसके शव को कट्टे में डालकर झाड़ियों में फेंका गया। कट्टे के आसपास कुत्ते भौंकने लगे तो स्थानीय लोगों ने जाकर देखा। पुलिस ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है। ये हमने सूचना मिली एक कोई भ्रूण बाण अशोक नगर में स्कूल के पीछे पड़ा हुआ है और मौके पे जाकर देखा तो एक लड़की पूरे दिन की ये नहीं पता भाई किसकी है, नाम पता ना मालूम है, और उसके पोस्टमार्टम कराकर उसकी कानून कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।